इस दुनिया में हम सब अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच के सफर में हमें दूसरों का साथ पाने की ऐसी आदत हो जाती है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है। जब हम पैदा होते हैं तो हर कदम पर कोई हाथ थामने वाला होता है। बचपन में माँ बाप संभालते हैं, बड़े होने पर दोस्त साथ देते हैं और फिर कोई हमसफर मिल जाता है। ये साथ बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन यही साथ धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम इतने डिपेंडेंट बन जाते हैं कि जब भी कोई मुश्किल आती है हमारी आंखें सबसे पहले किसी और को ढूंढती हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि भीड़ हमेशा आपको हौसला नहीं देती, कभी कभी वो आपकी पहचान भी छीन लेती है। जब आप भीड़ में चलते हैं तो आप अपनी रफ्तार से नहीं बल्कि दूसरों की रफ्तार से चलते हैं। आप उनके हिसाब से मुड़ते हैं, उनके हिसाब से रुकते हैं और उन्हीं के सपनों को अपना समझने लगते हैं। दूसरों के भरोसे जी गई जिंदगी कभी भी आपकी अपनी नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले इस भरम से बाहर निकलिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए किसी के हाथ या किसी के साथ की जरूरत है। बहुत से लोग अकेले चलने को अकेलापन समझ लेते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक बेबसी है, एक दर्द है जहां आप अंदर से खाली महसूस करते हैं और दूसरों के ध्यान के लिए तरसते हैं। लेकिन अकेले चलना एक चॉइस है, एक चुनाव है, एक ताकत है। जब आप अकेले चलने का फैसला करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से नफरत करते हैं या आप सबसे कट चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए खुद को काफी समझते हैं। अकेले चलने का मतलब है कि आपके फैसले आपके अपने होंगे। अगर आप कामयाब हुए तो गर्व आपका होगा और अगर आप नाकामयाब हुए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। यही जिम्मेदारी आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाती है। जब आप किसी के सहारे चलते हैं तो आपकी खुशियाँ और आपके दुख भी उसी इंसान के मूड पर डिपेंड करने लगता है। कोई हंस दिया तो आप खुश हो गए, किसी ने मुंह फेर लिया तो आप टूट गए। क्या आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है कि उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो? अकेले चलना सीखिए, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ वक्त बिताना और खुद के दम पर खड़ा होना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। जब आप पहली बार अकेले चलने का फैसला करेंगे तो ये आसान नहीं होगा। आपके अंदर का डर आपको रोकेगा। आपको लगेगा कि अगर मैं रास्ता भटक गया तो क्या होगा, अगर मैं गिर गया और उठाने वाला कोई नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। आपके अपने ही लोग शायद आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको पागल समझेंगे। वो कहेंगे कि तुम सबके साथ मिलकर क्यों नहीं चल सकते, तुम अलग क्यों भाग रहे हो। इस वक्त आपको सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होगी। ये डर नेचुरल है, हर उस इंसान को डर लगा है जिसने इतिहास बदला है। शुरुआत में रास्ते सुनसान लगेंगे, रातें लंबी लगेंगी और हर कदम पर ऐसा महसूस होगा जैसे आप कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बेहतरीन नज़ारे हमेशा सबसे मुश्किल चढ़ाई के बाद ही मिलते हैं। जब आप उस डर का सामना करते हुए अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो आपके अंदर का सेल्फ बिलीफ जागने लगता है। वो डर जो आपको कमजोर कर रहा था धीरे धीरे आपकी ताकत बनने लगता है। गिरने से मत डरिए। जब आप अकेले गिरते हैं तो आपको ये समझ आता है कि खुद के पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा होना है। और जो इंसान खुद गिरकर संभलना सीख जाता है उसे फिर कभी किसी के सहारे की भूख नहीं रहती। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप खुद से मिलते हैं। भीड़ में हम हमेशा दूसरों को सुनने और दूसरों को समझने में बिजी रहते हैं। हमें कभी ये जानने का मौका ही नहीं मिलता कि हमारी अपनी खूबियाँ क्या है, हमारी कमजोरियाँ क्या है और हमारे असली सपने क्या है। जब आप अकेले सफर करते हैं तो आपके पास खुद से बात करने का वक्त होता है। आप अपने थॉट्स को गहराई से समझ पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है। अकेले चलने से आपके अंदर एक गजब का फोकस पैदा होता है। अब आपका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बल्कि इस बात पर होता है कि आपको अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। आपका वक्त बचता है, आपकी एनर्जी बचती है जो पहले फालतू के बहसों और दूसरों को मनाने में जाया होती थी। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, सिर्फ फाइनेंशियली रूप से नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली रूप से भी। आप किसी के आने से आसमान पर नहीं पहुंचते और किसी के जाने से तबाह नहीं होते। आप एक शांत
गहरे समुद्र की तरह बन जाते हैं जिसे कोई भी छोटी मोटी हलचल हिला नहीं सकती। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, जिन्होंने इस दुनिया को बदला है, जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं या जिन्होंने सफलता के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो सब अपने सफर में कभी न कभी अकेले चले थे। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके साथ कोई भी भीड़ खड़ी नहीं थी। जब महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की थी तो वो अकेले चले थे। बाद में लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कोई भी बड़ा गोल लेकर जब आप निकलते हैं तो शुरू में कोई आपके साथ नहीं आता। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। इसलिए इस बात का इंतजार मत कीजिए कि पहले लोग मेरा साथ दे फिर मैं काम शुरू करूंगा। आपको पहले अकेले ही निकलना होगा। अपनी जिद को अपनी ढाल बनाइए, अपने इरादों को इतना फौलादी बना लीजिए कि रास्ता आसान हो जाए। रास्ते की कोई भी रुकावट आपको रोक ना सके। शेर हमेशा अकेला चलता है जबकि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। झुंड आपको सेफ्टी का एहसास तो दे सकती है लेकिन वो कभी आपको राजा नहीं बना सकती। अगर आपको अपनी जिंदगी का राजा बनना है, अपने सपनों को सच करना है, अपने सपनों का एम्पायर खड़ा करना है तो आपको शेर की तरह अकेले ही शिकार पर निकलना होगा। तो आज इसी वक्त अपने आप से एक वादा कीजिए कि दूसरों की बैसाखियों के सहारे जीना बंद कीजिए। अपनी उम्मीदों का बोझ दूसरों के कंधों से उतार दीजिए। उठिए अपनी आंखों में अपने सपनों की चमक लेकर अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाइए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, कदम बढ़ाइए। अपने आप पर भरोसा रखिए क्योंकि आपके अंदर वो ताकत और वो एनर्जी है जो किसी भी तूफान का रुख मोड़ सकती है। याद रखिए, जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं एक दिन उन्हीं के पीछे करोड़ों का काफिला होता है। उठो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के डर को थोड़ा भी कम किया है और आपको अकेले खड़े होने का हौसला दिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस सफर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसे ही जिंदगी को बदलने वाले और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी अगली मुलाकात कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए।